बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ए टू जी न्यूज़ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान और साउंड मिर्ज़ा और मेरे साथ मौजूद है नमल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के स्टूडेंट अबू हुरैरा, जो कि हम बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी तनाज़ुर के हवाले से कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम किस तरह से मुमकिन हो सकता है। अगर देखा जाए कि 1947 के बाद पाकिस्तान में आज तक किसी भी सियासी पार्टी को अगर अक्सरियत के साथ मुंतखब हो के वो हुकूमत बनाती भी है, लेकिन उसे चलने नहीं दिया जाता। क्या ख्याल है इस हवाले से? आज की यूथ का, आज के नौजवानों का क्या ख्याल है? आज के इस सियासी मंजरनामे के ऊपर बात करेंगे। इस मंजरनामे के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अबू हुरैरा, जो कि इस तनाज़ुर में अच्छी खासी अवेयरनेस भी रखते हैं, और इनसे हम पूछेंगे कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम किस कदर ज़रूरी है और कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि आज अगर देखा जाए कि नौजवान नस्ल ही पाकिस्तान का एहसासा है। अगर ये इस मामले में नहीं सोचेंगे, अगर ये इस मामले में नहीं बात करेंगे, तो हमारे जो सियासतदान हैं सिर्फ ये उनकी हद तक ही रह जाएगा। अपने मकसद के, अपने मतलब के कवानीन बनाएंगे जिसमें नौजवान नस्ल को, यूथ को मुकम्मल तौर पर ड्राई करके उनको बुला के उनके मुस्तकबिल को दाव पे लगाया जाएगा। इस हवाले से मेरा ख्याल था, मेरी कोशिश भी यही होगी कि फैसलाबाद की, पाकिस्तान की यूथ को हम लेके आएँ, जिनसे बात करें कि सियासी मंजरनामे को, सियासी पस मंज़र को देखते हुए हम पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम को किस तरह से ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया अबू हुरैरा आपके कीमती टाइम का। क्या समझेंगे कि पाकिस्तान में देखा जाए, पहले पीटीआई की हुकूमत थी, वो 3 साल वो करके अपनी जो है उसे मुकम्मल नहीं करने दिया गया टेन्योर। अब पीडीएम की मुश्तरका सियासी तंजीमों ने एक पार्टी अपनी बना के हुकूमत में आ गए हैं। क्या समझते हैं कि सियासी तनाज़ुर को इस काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो कैसे मुमकिन हो सकता है? अगर पाकिस्तान देखा जाए तो सियासी तनाज़ुर की वजह से महंगाई भी अरूज को चले गई है, तो अगर इन चीज़ों में अरूज को जवाल की तरफ लाने में कैसे मुमकिन है कि हम अपने सियासी तनाज़ुर को कैसे बेहतर कर सकते हैं और कैसे इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह से आपने बात की कि पाकिस्तान की तारीख में स्टार्टिंग 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान में क्या है कि स्टेबिलिटी नहीं आई। ठीक है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि 47 में, जिस तरह आपने बताया कि 47 के बाद 51 में पहले पाकिस्तान की सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान जो है, उनको जो है वो कत्ल कर दिया गया। उसके बाद जो भुट्टो थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, पहले पाकिस्तान की इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जिसको पाकिस्तान की जो है ऐवान ने मुंतखब किया था, उनके साथ जो किसी उनका अदालती कत्ल किया गया। उसके बाद जब अगर आप आगे चलते जाएँ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, यहीं से पहले भी आप 90s में चले जाएँ तो हुकूमतों की बाग दौड़ जो है पता नहीं किसके हाथों में थी और आती जाती रही। अब सबसे बेसिक जो चीज़ है, जो अब पाकिस्तान के हालात पहुंच चुके हैं, इससे पहले पाकिस्तान के इतने बुरे हालात नहीं थे। वो पाकिस्तान को बहुत सारी ताकतें कंट्रोल कर रही हैं, बहुत से लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि बहुत सी ताकतें इसको कंट्रोल करती हैं। लेकिन अब देखना ये है कि अब पाकिस्तान जिस नहज पे पहुंच चुका है जी, अब हम लोगों को कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। वो स्टैंड किस तरह से लेना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम किस तरह से आएगा। ठीक है। सबसे पहले पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ बैठना होगा। इस्टेब्लिशमेंट समेत पाकिस्तान की तमाम ऐसी गैर ज़रूरी ताकतों के चंगुल से उसको छुड़ाना होगा। सही। उनको ये सोचना होगा कि पाकिस्तान का सोचना है, पाकिस्तान की आवाम का सोचना है, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान में एक डेमोक्रेसी चलनी है। पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। पाकिस्तान में स्टार्टिंग वक्त से जो जना साहब थे, उन्होंने भी ये कहा कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेट कंट्री है, हमें यहाँ पर डेमोक्रेसी चाहिए। डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा सियासतदानों को। सियासतदान क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में उनकी हुकूमत रहे। ठीक है। वो अपनी इनफरादी हुकूमतें बनाना चाहते हैं। वो ये पाकिस्तान का नहीं सोच रहे, वो पाकिस्तान की सियासत का नहीं सोच रहे, वो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का नहीं सोच रहे। वो सोच ये रहे हैं कि हम लोग इक़्तिदार में। अगर आप शरीफ खानदान की बात करें तो आप 1990 में सबसे पहले बने ना, 1990 में सबसे पहले जो है मुस्लिम लीग नून के मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत बनाई। अब तब से लेकर 2017-28 जुलाई को वो जो है उनको अदालत से बरतरफ कर दिया। अब आप ये सारन का टेनोर देखिए ना पिछला, तो इसमें स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक वो इस सिर्फ अपनी कंट्रोल रखना चाहते हैं। अगर आप ये देखें 1999 में जिस तरह से मुशर्रफ साहब ने मार्शल लॉ पाकिस्तान पर लगा दिया, वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। जो अब भी मुश्किल हालात आए हैं वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। अगर आप इमरान खान साहब की बात करें
तो ये जब हुकूमत में थे तो इनसे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि भाई आप जो फैसले ले रहे हैं क्या ये आपके अपने फैसले हैं, तो उन्होंने कहा ये मेरे अपने फैसले हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने हुकूमत से बाहर कदम रखा, उन्होंने पता नहीं झूठ या सच जो भी, उन्होंने उगलना शुरू कर दिया। मतलब कहने का ये है कि पाकिस्तान की सियासतदान जो है वो इस वक्त एक पेज पर नहीं है। सियासी तनाव जब तक ख़त्म नहीं होगा, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की रोज़गार, पाकिस्तान में महंगाई अपने लेवल पर नहीं आएगी। अच्छा अबू हुरैरा, आपकी बात को मैं काट रहा हूँ, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में सियासी तनाज़ुर को कैसे एक पेज पे लाया जा सकता है, जबकि जो भी सियासी पार्टी हुकूमत में होती है उनके साथ स्टैब्लिशमेंट अगर मजबूत होती है तो दूसरी सियासी पार्टी के ऊपर या तो गद्दारी के मुकदमे करवा देते हैं या करप्शन के इल्ज़ाम ही ऐसे लगा देते हैं कि इमरान खान साहब नून लीग वाले के साथ बैठना पसंद नहीं करते। और ये जो पीडीएम वाले अब इक़्तिदार में आ गए हैं, अब ये इमरान खान को कहते हैं कि इन्होंने आर्मी के खिलाफ, हमारे अदारों के खिलाफ जहर उगला है, ये उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते। क्या समझते हैं कि जो स्टैब्लिशमेंट है उनको अपने किरदार में थोड़ी सी जो है गैर जानिबदाराना रवैये को छोड़ना नहीं चाहिए? उनको चाहिए नहीं कि ज़रा कि सियासी पार्टियों को अपने बलबूते के ऊपर स्टैंड होने का मौका दिया जाए? क्योंकि जब ये पार्टी में थे, जब ये हुकूमत में थे, तब ये किसी को बंदा नहीं समझते, किसी को इंसान नहीं समझते थे। अब ये बाहर आ गए, अब पीडीएम वाले वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये पाकिस्तान में तहरीककारी करवाते हैं, ये पाकिस्तान में दंगा फसाद करवाते हैं। कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये लोग आपस में इकट्ठे बैठ सकें? सबसे पहले मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सियासी जमातों को अपने मफाद जो हैं वो पसे पुश्त डालने पड़ने हैं। जब तक वो अपने मफाद को पसे पुश्त नहीं डालेंगे वो एक पेज पर नहीं आ सकते। उनके मफाद क्या है? पाकिस्तान में सियासत क्या है? सियासत एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का नाम है। पाकिस्तान में सियासत इस चीज़ का नाम है कि दूसरे को जेर किया जाए। अपने को ग्रो अप करने के बजाय वो लोग अगले को जेर करने की कोशिश में इलेक्शन जीतते हैं। अगर आप पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन देखें तो इलेक्शन कैंपेन में आप लोगों को ये बहुत वाज़े तौर पर दिखेगा कि अगले पर कीचड़ उछालना जो है वो उनकी प्रायोरिटीज़ में शामिल होता है। जब तक वो अपने जलसों जुलूसों में अवाम के अंदर जब तक वो दूसरी पार्टीज के खिलाफ जहर नहीं उगलेंगी, तब तक उन लोगों को लगता है कि हम लोगों की जो है वो एक जो कैंपेन चल रही है, पॉलिटिकल कैंपेन, वो कंप्लीट नहीं होगी। तो सबसे पहले इनको अपने मफाद को पसे पुश्त डालना है। जब तक वो अपने मफाद को पसे पुश्त नहीं डालेंगे, पाकिस्तान के मफाद को टेबल पर लेके आएंगे। जब तक, क्योंकि सियासत का क्या नाम है? सियासत नाम है टेबल का। आप टेबल पर जब तक नहीं आएंगे तब तक आपके मसाइल हल नहीं होंगे। जितनी दूरियां इख्तियार करेंगे, दूरियों से आज तक ना तो मसाइल हल हुए हैं। और जैसे इमरान खान साहब भी कहते हैं कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूँ। चोर तो उनकी अपनी पार्टीज में भी हैं। अब वो अपनी पार्टी के चोरों को चोर नहीं कहते, लेकिन दूसरी चोरियों को वो चोर कहते हैं। अभी शरीफ खानदान, कभी जरदारी खानदान, ये सब इनको वो कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये सारे जो हैं एक पेज पर तभी आ सकते हैं जब ये पाकिस्तान का सोचें। लेकिन इस वक्त मुझे पाकिस्तान का सोचता हूँ कोई सियासतदान में नजर नहीं आता। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि हर कंट्री का एक मुतफिका तौर पे एजेंडा होता है, जिसमें वो अदर कंट्रीज़ के साथ अगर तिजारत करते हैं उस सिलसिले में उनका एक मुतफिका एजेंडा होता है। अगर वो अपनी कंट्री के अंदर उनकी माशियत को देखते हैं, उनकी ज़राअत को देखते हैं, उनकी तिजारत को देखते हैं, हर पहलू में, एजुकेशन को देखते हैं, हेल्थ में देखते हैं, हर पहलू में उनका एक टारगेट होता है, एक एजेंडा होता है। हमारा पाकिस्तान का एक एजेंडा नहीं है, एक टारगेट नहीं है। एजुकेशन में कोई टारगेट नहीं है, एडवांस स्टडीज़ में कोई टारगेट नहीं है। हर हुकूमत आती है, वो किसी से मानूस होके किसी से कहती है कि हम ऐसा तालीमी निज़ाम लेके आएंगे। हमारा अपना कोई एक स्केड्यूल नहीं होना चाहिए? आप नहीं समझते कि हमारा एक अपना एक मुतफिका तौर पे एक एजेंडा ऐसा होना चाहिए कि हर हुकूमत हर आने वाली हुकूमत उस एजेंडे को, उस पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, उस एजुकेशन पैटर्न को ही आगे लेके चले, उस हेल्थ के निज़ाम को ही आगे लेके चले, ना कि हर आने वाली हुकूमत अपना नया से नया एजुकेशन निज़ाम मुतारफ़ कराए, अपना हेल्थ का निज़ाम मुतारफ़ कराए। क्या समझते हैं, ऐसा कोई मुतफिका निज़ाम नहीं होना चाहिए कि हर पार्टी इसको ही आगे सपोर्ट करे? आपने बात की कि बाकी जो मुल्क हैं उनका एक एजेंडा है जी, कि हमने सियासत को किस तरह से लेके चलना है, हमने सेहत को किस तरह से लेके चलना है, हमने तालीम को किस तरह से लेके चलना है। उनका एजेंडा ये नहीं है। उनका एजेंडा है कि अपने मुल्क को तरक्की देनी है। सही है। हम लोगों की सियासी पार्टीज का एजेंडा मुल्क को तरक्की देना नहीं है, बल्कि दूसरे के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कीड़े निकालना। सही है। जिस तरह आप सेहत कार्ड की बात करें, आधी सेहत कार्ड बंद कर दी उन्होंने। जिस तरह आप पनाहगाहों की बात करें, लंगर खानों की बात करें, इमरान खान साहब देखे उन हुकूमतों ने बंद कर दिए। जिस तरह इमरान खान साहब ने उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए। इमरान खान साहब नई तलीमी निज़ाम लेके अब नया कुछ करने से बेहतर ये है कि जहाँ पे आपने इन्वेस्ट कर दिया, चूँकि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर इतना ज़्यादा वसाइल नहीं है आपके पास कि आप हर चीज़ नई तरीके से आजमाएं।
तो आप लोगों को ये चाहिए, हम लोगों को ये चाहिए, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो निज़ाम चल रहा है उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करें, ना कि अपने नए से नए निज़ाम यहाँ पर राइज करें, ना यहाँ पे तजर्बाकारी करें। जब तजर्बाकारी करते हैं, अब 70 सालों से यहाँ पे तजर्बे हो रहे हैं, सही है। कभी मार्शल लॉ लग जाते हैं, 4 मार्शल लॉ लग गए पाकिस्तान पर, कभी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं, कभी एक आती है, दूसरी जाती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है। तो इस तरह से पाकिस्तान की जो पार्टीज हैं, जब तक एक 5 साल पूरे नहीं होंगे गवर्नमेंट के, ठीक है। जब तक गवर्नमेंट अपने पूरे 5 साल नहीं करेगी, अपने टेन्योर पूरा नहीं करेगी, और हर बार इसी तरह से होता है कि कोई गवर्नमेंट पूरा भी नहीं कर पाती और बाद में इल्ज़ाम लगा देती है कि भाई हमें पूरा करने नहीं दिया गया, या जो गवर्नमेंट में आ जाती है वो लोग ये कहते हैं कि भाई पिछली हुकूमत ने यही किया था, इस वजह से हम लोग। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइएगा कि पाकिस्तान में आज तक किसी भी सियासी पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म को 5 साल मुकम्मल नहीं करने दिए गए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या करना चाहिए था कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को, अगर वो 2 साल में ही कोई ऐसी कारकर्दगी दिखा देते हैं जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती है, तो उनको फिर भी पाकिस्तानी में रहते हुए एज अ वज़ीर-ए-आज़म तस्लीम करना चाहिए कि उनको 2 साल में ही मुअत्तल कर देना चाहिए, उनको 1 साल में ही मुअत्तल कर देना चाहिए, उनको क्या उसको टेन्योर मुकम्मल नहीं करने देना चाहिए? उसामा साहब, सबसे पहला सवाल ये आपको बनता है कि आप ये क्वेश्चन करें कि गवर्नमेंट आती किससे है, अच्छा, कौन इनको लेके आता है। ठीक है। जो लेके आते हैं वो ले जाने का भी इख्तियार रखते हैं। जब तक ये आज़ादाना तौर पर इलेक्शन जीत कर ऐवान में नहीं आते, तब तक वो आपको ऐसा करते रहेंगे। सही है। जब तक आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी, जब आपकी सलाहियत नहीं होंगी, आपकी बंदों में नहीं होंगी, ऐवान में नहीं होगी, तब तक वो लोग आपके साथ ऐसा करेंगे। जब आप लोग जाते हैं कि भाई हम लोगों ने गवर्नमेंट बनानी है, हमारा साथ दीजिए, हर पार्टी जाती है, उनको जिनका मौके पसंद आता है उसको अपने साथ रखते हैं और उनको साथ लेके चलते हैं। अब जो बंदा लेके आ रहा है ना, उसके पास उस शख्स की कमजोरियां भी मौजूद हैं। सही है। वो अपने टारगेट्स उनके सामने रखते हैं, भाई मेरे ये टारगेट है, अगर तुम्हें ये फुलफिल करने हैं तो मैं तुम्हें लेके आता हूँ, अगर नहीं करने तो मैं छुट्टी करा दूंगा। सही है। तो जब वो आपके मफादात का टकराव जब होता है, ये जब बाजवा साहब के साथ इमरान खान साहब का टकराव कहाँ हुआ, जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, ये हामिद मीर ने इंकशाफ किया ना कि वो चाहते हैं कि मोदी साहब पाकिस्तान का दौरा करेंगे, और बाजवा साहब ने बहुत जोर लगाया कि वो दौरा पाकिस्तान का करें, लेकिन इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब एक पेज पे आ गए कि हम लोगों ने उनका दौरा नहीं करवाना। तो यहाँ से स्टार्ट हो गए इनके इख्तिलाफात 2020 से, ठीक है, 21 से यहाँ से इनके इख्तिलाफात स्टार्ट हो गए, लेकिन वो दबाते रहे एकदम आतिश फिशा फट गया। तो अब इन पर इल्ज़ाम तराशी, अब बाजवा साहब पर इल्ज़ाम तराशी सिर्फ इमरान खान नहीं कर रहे जी। आप देखें पीछे गुजरावाला जलसा में 2021 में शायद गालिबन, उस जलसे में जनरल फैज़ का और जनरल बाजवा का नाम ले लेकर नवाज शरीफ ने कहा, तो क्या हुआ, आज उनकी गवर्नमेंट आ गई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पाकिस्तान में मुकद्दस गाय है, जो सियासी कुव्वतों को भी अपने कंट्रोल में रखे हुए है, उसको उस पर कीचड़ उछालने से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको अपने मफादात आ गए हैं। और जब तक आप पार्टीज़ को भी, सियासी पार्टीज़ को भी, जब तक पाकिस्तान के मफाद, पाकिस्तान की आवाम के मफाद आपकी प्रायोरिटीज़ में शामिल नहीं होंगे, तब तक वो आपको चेंज करते रहेंगे। और इसका एक ही हल है कि आप अपने आप को एक पेज पे सियासतदान लेके आएँ। जब तक वो एक पेज पे नहीं लेके आएंगे, बैरूनी ताकतें उनको आपस में लड़वाती है। जी, इन्हीं लफ्ज़ों के साथ, इन्हीं गुफ्तगू के साथ अपने मेज़बान उसामा मिर्ज़ा को नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।